मेरे भाई लोग, हर हर महादेव आप सभी को। चलो, न्यू मंडे आ गया है, अपन थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। ड्राइंग रिमूव है आप लोगों के सामने। डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं हम लोग। मेरे को एक बार वीकली कैंडल देखना, तो डायरेक्टली हम लोग वीकली पे शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा। और यार वीकली तो बहुत ही ख़राब है, क्या बोलूँ आपको। क्लोजिंग भी यहाँ के नीचे हुई है। ठीक है, डन। ये एरिया है, ठीक है, ओके। कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक इतना कुछ मेजर नहीं है। ठीक है, ओके। एक ये एरिया मार्क कर लेता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, डन। ठीक है, डन। काफ़ी दूर है ये एरियास, और ये एग्ज़िट का एरिया बन रहा है 3329। चलो, ओके। तो वीकली मेरा थोड़ा सा क्लियर है। अगर मैं आपको बताऊँ तो वीकली हमें थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट्स बता रहा है। उसका रीज़न ये है, जो प्रीवियस वीक हम लोगों का क्लोज़ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश हमारा क्लोज़ हुआ है। बट एक चांसेस है, अकॉर्डिंग टू द कैंडल बिहेवियर्स एंड अकॉर्डिंग टू द कैंडल प्राइस एक्शन, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये जो ये वाला जो वीक है, ये वीक थोड़ा सा रिट्रेस करे 3300 के पास में। ये एक्सपेक्टेशंस है फ़िलहाल मार्केट से। बट लाइक बेसिकली बताऊँ तो वीकली की जो लाइक जो हमारे लास्ट 4 वीक्स है, 3 वीक्स है, वो हमें मार्केट में बेयरिश मोमेंटम ही शो कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बट अभी तक के बेयरिश मोमेंटम कंफर्म हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ आपको कि बेयरिश मोमेंटम है मार्केट में। बहुत हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक छोटा मोटा रेंज बना ले और यहाँ से एग्रेसिव बुलिश हो जाए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने इसके पहले जो वीडियोज़ हुए, लाइक लास्ट मंडे जो मैंने वीडियो डाला था, मैंने आपको उस वीडियो में गोल्ड के साइकिल के बारे में ही बताया कि गोल्ड का ये जो टाइम होता है, ये लाइक ये टाइम पे बेयर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं मार्केट में, अगर आप साइकिल वाइज देखते हो तो। बट इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है अभी। सिर्फ वी हैव ओनली वन कंफर्मेशन बेरिश डायरेक्शन में वीकली के ऊपर, और वो भी रिट्रेसमेंट है। जो सेलिंग है वो भी रिट्रेसमेंट सेलिंग है। कोई लाइक एकदम एग्रेसिव बेयर्स एंटर है मार्केट में, ये सब नहीं बोलूँगा मैं। अब रिट्रेसमेंट में कहाँ तक अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं कहाँ तक दिख रहा हूँ। हो सकता है प्राइस यहाँ से 2955 को टेस्ट कर ले, या हो सकता है 2789 को टेस्ट कर ले, यहाँ से कुछ बुलिश मोमेंटम हमें दे दे। या हो सकता है यहीं से, लाइक जो मैंने आपको बताया पहले, प्राइस 2955 से बुलिश मोमेंटम दे दे। कुछ भी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट है, वीकली का रिट्रेसमेंट पे है अभी प्राइस खड़ी हुई। तो ऐसा मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकता कि इतना ही गिरेगा। लेवल्स टू लेवल्स वाला काम है यहाँ पे। तो लाइक अभी फ़िलहाल तो पूरी रेंज है। अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक हाई जो लाइक हमारे प्राइस ने जो ऑल टाइम हाई बनाया है, ये एक ऑल टाइम हाई, और ये एक हमारा लो। ये इतनी रेंज है अभी फ़िलहाल में गोल्ड की। अगर ये रेंज कुछ टूटती है तो फिर अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे के लेवल्स। अगर डाउन साइड क्लोजिंग मिलती है तो, और लाइक अगर अप साइड क्लोजिंग मिलती है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, बट लाइक चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी कि थोड़ा सा बेयर्स मार्केट में आए। बस वो भी इसलिए बोल रहा हूँ साइकिल के हिसाब से, और कुछ भी नहीं। मेरा कोई माइंडसेट ऐसा नहीं है कि मार्केट में बेयरिश हूँ मैं या बुलिश हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए अपना पैसा बनता ही है ना। बट लॉन्ग टर्म व्यू देखना ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से वीकली में रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट हमें रिट्रेसमेंट दे दे। वीकली का काम ख़त्म, उससे ज़्यादा मेरे पास में वीकली पे बोलने का मेरे पास में कुछ है नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ डेली की, तो डेली में जो ये है, थोड़ा सा बेयरिश स्ट्रक्चर हम लोगों के पास में है सामने में, अगर आप लोग देख रहे हो तो। बट प्राइस ने अपने अच्छे लेवल को टेस्ट भी किया है। एग्जैक्टली यही लेवल है। ठीक है, प्राइस ने काफ़ी अच्छी तरीके से, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो प्राइस ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये लेवल को टेस्ट किया है। और जो हमारी क्लोजिंग हुई है, लाइक लास्ट वीक थर्सडे की जो क्लोजिंग है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हुई है। बट अकेले ये बेचारी कैंडल कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ उखाड़ नहीं पाएगी मार्केट में।
एटलीस्ट प्राइस अगर हम बुलिश एक्सपेक्ट करते हैं डेली में कि प्राइस अच्छा बुलिश होना चाहिए, बुल्स एक्टिव होना चाहिए अगेन मार्केट में, तो प्राइस को एटलीस्ट अगर एकदम बेयर मिनिमम भी मैं आपको बताऊँ तो जो हमारी डेली की ये रनिंग कैंडल्स बनने वाली है आने वाले टाइम्स में, वो एटलीस्ट 3256 लाइक 3257 के ऊपर अगर हमारा डेली कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यार बुल्स अगेन मार्केट में एक्टिव हुए हैं और हमें फ्यूचर में कुछ बुलिश मूव देखने मिल सकती है, कुछ इस तरीके से लाइक न्यू ऑल टाइम हाई और या फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास पास हमें लाइक करंट ऑल टाइम हाई के पास पास देखने मिल सकती है। ये मेरा पर्सनली जो व्यू है डे वन पे। और लाइक अगेन कि और क्या सोच सकता हूँ मैं डेली में, और क्या हो सकता है, एट मैक्स आपको बता रहा हूँ प्राइस वापस यहाँ पे आएगी, कंसोलिडेट करेगी, हो सकता है बुलिश हो जाए, या कुछ अगर फंडामेंटल अच्छा आ जाए तो गिरेगी धड़ाम से। तो अभी ये जो एरिया बन रहा है हमारा एग्जैक्ट अगर आपको बताऊँ तो 3146 एंड 31 लाइक ऑलमोस्ट 500 पिप्स लाइक 460 पिप्स का एरिया है। तो यार आने दो प्राइस को आराम से, बिगर टाइम फ्रेम में अपन कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। और स्ट्रेट आपको बता रहा हूँ जो बिगर टाइम फ्रेम है वो फिलहाल में बेयरिश मोमेंटम ही दिखा रहा है। वीकली की रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, डे वन सेलिंग पे है यार, क्लीन सेलिंग पे है। ठीक है, अब ये टाइम फ्रेम्स बड़े हैं, जब तक छोटे टाइम फ्रेम्स अपना रोल प्ले करेंगे उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम्स पे हमें कुछ देखने मिलेगा। तो ज़्यादा बेटर ये है एज अ डे ट्रेडर कि यार आप वीकली डेली के हिसाब से ना ही अपना व्यू रखो तो बेटर है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू रखो। क्योंकि लाइक मार्केट में ऑलरेडी वॉल्यूम ज़्यादा, तो दिन में 500 पिप्स मार्केट के लिए हलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करें, अपने पे अपने अच्छे खासे पिप्स बुक करें और मार्केट से चुपचाप बाहर हो जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा व्यू कि भाई देखो आज है मंडे फेमस है एसएल हंटिंग के लिए, कभी कभी दे देता है। अभी वैसे गोल्ड में तो बेंचों कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ मतलब लाइक कुछ भी कर रहा है गोल्ड, बुलिश मोमेंटम भी दे रहा है, बेरिश मोमेंटम भी दे रहा है। लाइक जैसा पहले प्राइस का साइकिल चलता था, जैसे पहले प्राइस एक्शन का जो साइकिल होता था, वैसा अभी गोल्ड कोई साइकिल को देखा जाए तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो लाइक बोल नहीं सकते, अगर हो सकता है आज अच्छी मूव मिल जाए, कल ऐसा लंटिंग का डे आ जाए। तो अल्टीमेट बोलने का मतलब यही है कि अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है लोअर टाइम फ्रेम में तो हम लोग बिंदास एग्जीक्यूट करेंगे। बट जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं थोड़ा सा मंडे को एकदम ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ठीक है, डेली का एनालिसिस आप लोगों के सामने क्लियर है। अगर प्राइस हमारी 3257 के अबव डेली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोग बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। बुल्स वापस एंटर हो चुके हैं। सेकंड व्यू भी मैंने आपको बता दिया, जो मैंने अभी सपोर्ट ड्रॉ किया था। अगर हमारा जो प्राइस है वो 3100 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस वहाँ से 500 पिप्स या फिर 2500 पिप्स का हमें ड्रॉप दिखा दे। डन, कुछ भी नहीं है उसके अलावा डेली पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, जो डेली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए चलता है, हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप देख रहे हो जो हम लोग ने ये लाइन मार्क करी है, ये हमने डेली के हिसाब से करी थी और यहाँ पे ही बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला। तो प्राइस को एट बेयर मिनिमम इसके अबव क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो आज मॉर्निंग में प्राइस हमारी गैप अप भी ओपन हुई, बट वही सेम एरिया से रिजेक्शन भी हमें दे दी। तो लाइक एकदम क्लियर व्यू ये वाले कैंडल का हाई एंड ये जो प्राइस बन रही है हमारे पास में 3264.888 का प्राइस है यहाँ पे। और लाइक 888 नहीं है, थोड़ा सा मैंने हाई गलत मार्क कर लिया हूँ। एग्जैक्ट हाई अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 65785 का है। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो लाइक हमारा प्राइस जब तक के लाइक डे वन पे अलग चीज़ें थी, 4 आवर का लाइक जैसे मैंने हरदम बताता हूँ, हरदम बोलता हूँ कि हर टाइम फ्रेम की अपनी स्टोरी होती है और अपन वो हिसाब से मार्केट में वर्क करते हैं। तो लाइक अभी 4 आवर बोल रहा है कि भाई जब तक के प्राइस 3267 के अबव क्लोज नहीं होता तब तक के हम बाइंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सिंपल, डन। तो 4 आवर में भाई अभी भी सेलिंग ही है, मार्केट में सेलिंग ही दिख रही है, कुछ बुलिश के सेंटिमेंट्स नहीं है। जब तक कि प्राइस यहाँ इसके अबव ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक के हम मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बुल्स एक्टिव है। ठीक है, तब तक के हम कुछ भी लाइक मेजर बाइंग की तरफ हम लोग नहीं सोच सकते हैं। क्लियर हो गया भाई लोग आपको? यहाँ पे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हमारी प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हमें दे देती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपल 3-4
3435 का हमारा टारगेट रहेगा। क्लियर। अब बचा सवाल कि यार यहाँ से प्राइस तो रिजेक्ट हो गई है, चल रही है भाई लोग, अभी ना 17 मिनट बचा हुआ है ये कैंडल की क्लोजिंग का। इफ़ अगर ये कैंडल हमारी एग्जैक्ट ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में अगेन सेलर्स एक्टिव है और प्राइस जल्दी से जल्दी अपने कुछ इस लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। कौन से लेवल्स को? एग्जैक्टली ये जो मैंने अभी मार्क किया हूँ 3120 को, ठीक है। हायर पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम लोग फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए अपने एरिया से, यहाँ पे हमें कुछ रिजेक्शन दे माइनर सा, फिर लाइक अगेन बुलिश रैली, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया ये हमारा लाइक डेली का भी सपोर्ट बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो लाइक बोलने का मतलब ये यार दिल्ली बहुत दूर है। ये भी जो टाइम फ्रेम है, लाइक हमने वीकली पे जो एनालिसिस देखा, फिर डेली पे जो देखा, जो 4 आवर पे देखा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ इतना ज़्यादा क्लियरिटी वाला काम मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो लाइक मेरा पर्सनल यही मानना अभी भी यही है कि अगर 4 आवर के बेसिस पे अपन एग्जीक्यूशन करते हैं, लाइक मैंने आपको एक पॉइंट तो बताया कि 16 मिनट अभी भी बचे हुए हैं ये कैंडल को क्लोज होने। अगर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, इट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस अगेन 3120 को टेस्ट करे। बट अगेन लंदन ओपनिंग तक के थोड़ा सा आज वेट कर लो 4 आवर के लिए। लंदन ओपनिंग के बाद अपन कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ बोल सकते कि यार ऐसा ऐसा होगा, है ना। और अगेन सेम मंडे, मेरा मंडे ट्रेड करने का मन ही नहीं होता है। प्राइस मतलब लाइक यार पैसा बन रहा है तो मैं बनाता ही हूँ, बट मैं थोड़ा सा मंडे ट्रेड करना ना अवॉइड करता हूँ मार्केट में। डन। छोटा सा ही भाषण था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बोर नहीं करूँगा यार आप लोगों को। H1 देखते हैं भाई लोग। H1 तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बट प्राइस ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। थोड़ा सा एरियाज़ को प्रॉपरली मार्क करना पड़ेगा। H1 के हिसाब से अगर मैं मार्क करता हूँ तो कुछ ये बैरियर है मेरे पास में, परफेक्ट बैरियर जिसे मैं बोलता हूँ। और लाइक H1 पे मैंने बाइंग भी करी है बहुत अच्छी सी, 3170 से मेरी बाइंग एक्टिव है। और लाइक अगर मैं आपको बताऊँ 3170 से जो मैंने बाय मेरा ट्रिगर किया था वो ऑलमोस्ट 750 प्लस पिप्स फ्लोट होके आया है, 780 प्लस पिप्स के पास। अभी भी लाइक मैंने पार्शल ऑलरेडी उसको फ्राइडे ही बुक कर दिया क्योंकि 300 प्लस पिप्स मुझे उसमें फ्राइडे ही दिख रहे थे, तो पार्शल मेरा बुक हो चुका है। एंड लाइक जो मैंने मेरी सेकंड पोजीशन को होल्ड करके रखा था उसको भी मैंने 50% क्लोज कर दिया है। तो जो भी अभी पोजीशन एक्टिव है बाय की वो ब्रेक इवन पे है और उसका टारगेट मेरा काफ़ी ऊपर है। अगर मैं आपको बताऊँ जो मेरा इसका टारगेट है वो अराउंड अभी के लिए 3315 के पास मेरा टारगेट है। तो 3320 के पास मेरा टारगेट। तो लेट्स सी, लेट इट बी। बात की बात है, चीज़ें जो भी होना है होती रहेगी। डे लाइक अगर मैं आपको H1 के हिसाब से मैं बताऊँ भाई, H1 में मैं यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। मेरा कोई मन नहीं है यहाँ पे H1 पे ट्रेड को मेरे एग्जीक्यूट करने का, मैं बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। इफ़ मैं H1 में जेन्युइनली अगर आपको बताऊँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस इसको ब्रेक कर दे रेजिस्टेंस को और कुछ इस तरीके से मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ अच्छी मूव्स दिखा दे। और मेरा जो इसका टारगेट रहेगा वो क्लीन टारगेट यही है, 3347 का मेरा मार्केट में टारगेट रहेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्यों? तब तक के क्योंकि अभी फ़िलहाल H1 पे बायर्स एक्टिव है। आज जो एशियन ओपनिंग हमारी जिस तरीके से हुई है तो लाइक वी विल्स हमें बहुत अच्छा गैप अप देखने मिला है मार्केट में। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बुल्स अगेन कंटिन्यू करे बुलिश रैली। मे बी हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक लंदन में हमें कुछ कंसोलिडेशन देखने मिल जाए या कुछ बेयरिश मोमेंटम देखने मिल जाए, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि न्यूयॉर्क इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे के बाद शाम में कुछ हमें अच्छी वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है बुलिश डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये जो सारा साइकिल है ये किस पे डिपेंड है मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, लंदन के ओपनिंग पे। कि लंदन के ओपनिंग के 30 मिनट्स तक हम कुछ नहीं बोल सकते। जैसे ही लंदन ओपनिंग के बाद 15 मिनट्स की 2 कैंडल हमारी क्लोज होती है तो मैं आपको कुछ अच्छा व्यू बता पाऊँगा। अब अच्छा व्यू वीडियो में तो अभी बोल दे रहा हूँ, अच्छा व्यू अगर आपको देखना है या आपको सोचना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे एक्स के पोस्ट देखना पड़ेगा, वहाँ मैं डालते रहता हूँ टिक 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 कुछ ना कुछ चीज़ें। तो H1 पे मैंने आपको क्लियर बता दिया कि भाई अगर मेरे पास में कुछ है मैं और कुछ पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यही कर रहा हूँ। क्यों यही कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी बाइंग ऑलरेडी एक्टिव है
और चार्ट का जो सिनेरियो है, ये जो इतना एरिया है, ये बहुत ख़राब है। तो मेरा जो बाय लगा हुआ है, मैं इसको आराम से होल्ड कर रहा हूँ मेरे टारगेट तक। ब्रेक इवन बुक हो चुका, लाइक ब्रेक इवन मेरी पोजीशन हो चुकी है, पार्शल अच्छे से मैंने बुक कर लिया है। सो मेरा वेट है जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता। इफ़ रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मैं बिल्कुल बाय की तरफ बैठूंगा, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, वापस रिएक्शन मिलता है, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे अपन बाकी कोई अपने जो भी एग्जीक्यूशंस होते हैं मेजर माइनर वाले, वो एग्जीक्यूशन छोटे मोटे अपन करते हुए आगे मार्केट में बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। H1 पे मैं बिल्कुल भी अभी सेलिंग की आपको परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि सेलिंग की परमिशन अगर मेरे को आपको देनी थी, लाइक अगर मैं देना भी चाहूँ, तो अपने को यहीं से टॉप से सेलिंग करना था, बट यहाँ से अपन सेलिंग नहीं कर सकते थे। उसका रीज़न ये था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे मेरे पास में सेलिंग के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं थे H1 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करी। अगर मेरे पास में इफ़ कोई कंफर्मेशन होता तो मैं बिल्कुल सेलिंग की तरफ बैठता, बट H1 पे मेरे पास में कोई कंफर्मेशन नहीं था सेलिंग का, तो लाइक सिंपल यार, आई एम स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। मैंने कोई पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करी। तो H1 का वेट करो, यहाँ इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट को क्लोज होने दो, फिर ढूंढते हैं ना यार, फिर पकड़ते हैं मार्केट को, अपने को कौन सी घाई पड़ी हुई है या अपने को किधर भाग के जाना है ना। गलत बोल रहा हूँ मैं तो भाई, कोई इशू नहीं है, ब्लॉक कर दो मेरे को, अनफॉलो कर दो, डिलीट कर दो मेरी चीज़ें अपने पास से। लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम हमें कुछ बता रहा है कि यार, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। M15 अच्छा खासा बुलिश है। ये जो गैप है, यहाँ से प्राइस मैं बोल सकता हूँ, ओपनिंग यहाँ हुई है, ठीक है। प्राइस ने फ़िलहाल अपने गैप को फिल तो किया नहीं है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए, है ना। स्लो 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 ऐसा कुछ, और ऐसा बेरिश मोमेंटम दिखा दे, ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट एट M15 माई स्ट्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट कि मार्केट फ़िलहाल बुलिश है। बट ये जो एग्जैक्ट ये जो दो कैंडल्स यहाँ पे है ना, ये वाली एक बेरिश कैंडल, अगेन दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एक बेरिश कैंडल और ये एक बेरिश कैंडल। हालांकि हाँ, मैं आपको आई डोंट नो कि आपको वो कैंडल्स रीड करना आता है क्या, क्योंकि कैंडल्स रीड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं वो फालतू आर्टिकल्स के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कि यार गूगल पे इसका नाम बुलिश है, इसका नाम लाइक बेंच जो डिफरेंट नाम है कैंडल्स के, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश हैमर, बेरिश हैमर, ये लंड लसन में मैं फंसता नहीं हूँ। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। कैंडल्स रीड करने का मेरा अपना एक तरीका है जिससे मैं रीड करता हूँ। तो लाइक दिस इट वाज अ बेरिश कैंडल, एंड लाइक आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे टैप करे अगेन इस लेवल को और यहाँ से सेल हो जाए, है ना। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देती है, जो हमारे पास में 3230 का हाई है, इफ़ ये हाई ब्रेक हो जाता है, तो लाइक जेनरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगेन मेरी बाइंग की पोजीशन एग्जीक्यूट करूँगा अराउंड इंडिया टाइम के हिसाब से बताता हूँ, अराउंड समझ के चलो यार 130, और मे बी मुझे 130 तक ही ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक मैं पर्सनली सेलिंग की पोजीशंस, सॉरी, मैं पर्सनली बाइंग की पोजीशंस मेरी थोड़ी सी ऐड ऑन करूँगा मार्केट में। तो अभी का स्ट्रेट व्यू मेरे पास में M15 में वेट करने के अलावा और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है ना। तो कुछ इस तरीके का, ये पहले मेरा हाई ब्रेक हो, देन लिटिल रिट्रेसमेंट, मे बी ये वीक तक के प्राइस अपने आप को टेस्ट कर सकता है, या मे बी ये वीक तक के प्राइस अपने आप को टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद कुछ इस तरीके का लॉन्ग, है ना। सिंपल बता रहा हूँ यार, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा मूव होने दो, थोड़ा सा चलने दो, है ना। चलेगा मार्केट तो ही काम होगा, वरना भैया, हाँ भैया, डिस्टर्बेंस, कोई हाल नहीं। और छोटा टाइम फ्रेम अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, देख सकता हूँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए जेन्युइनली बता रहा हूँ। M5 जो है वो आपको बेरिश सेंटिमेंट्स मार्केट में बता रहा है, अच्छे खासे एरियाज़ भी बनाए हैं प्राइस ने, और ठीक है, डन। तो इफ़ ये मेरे पास में जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट अभी मार्क करी है, प्राइस का वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्लो वॉल्यूम है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस लंदन सेशन तक, यहाँ तक ऐसा कुछ लाइक लो वॉल्यूम के साथ में ऊपर आए। एक तो लाइक 3224 एंड लाइक 3227, इसके कुछ पास हमें एक अच्छा ड्रॉप देखने मिल जाए। ड्रॉप कहाँ तक देखने मिल जाए? 3200,
डन, यहाँ तक ड्रॉप मिल जाए। ये है मेरी लोअर टाइम फ्रेम की एक्सपेक्टेशन। हो सकता है प्राइस यहाँ तक टेस्ट ना करे, क्योंकि लंदन से ओपनिंग को कितना टाइम है अभी, लाइक 2 आवर्स बचे हुए हैं। हो सकता है प्राइस 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच भी जाए, या हो सकता है बेंचो यहीं से गिर जाए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर देखते हैं, अगर ये एरिया में भी कुछ अच्छी सेलिंग कंफर्मेशन अगर मिल जाती है तो यहीं से अपन शॉर्ट करेंगे मार्केट में। हो गया क्लियर। वीकली पे कोई ट्रेड नहीं, वीकली रिट्रेसमेंट पे, डेली पे कोई ट्रेड नहीं, 4 आवर पे कोई ट्रेड नहीं जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, H1 पे कोई ट्रेड नहीं जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, M15 पे कोई ट्रेड नहीं जब तक कि हमें ब्रेकआउट देखने नहीं मिलता। ब्रेकआउट होने के बाद भी हम थोड़ा वेट करेंगे। एक तो वही लेवल पे कंसोलिडेशन दिखा, कंफर्मेशन मिला बाइंग का तो बाय कर लेंगे, अदरवाइज मार्केट से दूर रहेंगे। M5 जो हमारा सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, ये हमें बेरिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर हलते डुलते प्राइस अगर हमारी लंदन ओपनिंग के पास पास यहाँ तक हमारे एरिया तक पहुँच जाती है, इफ़ वी रिसीव एनी रिजेक्शन, इफ़ वी हैव एनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कन्फर्मेशन, बेंचो मार छोड़ देंगे, फिर छुट्टा शॉर्ट करेंगे गोल्ड को। ठीक है, कहाँ तक? 3200। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, भाई प्लीज़ कमेंट करके बताओ। प्लीज़ नहीं बेंचो मत करो, इच्छा होगी तो करो, नहीं होगी तो मत करो। ठीक है, चलो, हैप्पी दिवाली आप सभी को, और हर हर महादेव। जल्दी मिलते हैं भाई।